रात को आऊंगा मैं, सबको डराऊंगा मैं। ए बच्चा पार्टी, डरना नहीं है। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे, और विजिटर विदाउट इनविटेशन गेस्ट, जो हमारे यहाँ बिना बताए मेहमान आ जाता है उसको कहते हैं विजिटर। लेकिन इस स्टोरी में जो मेहमान आया है, जो विजिटर है, वो आता है रात को 12 स्टोरी में थ्रिल है, मिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग, रॉकिंग है। स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं, 3 मेजर हैं और 2 कैरेक्टर माइनर हैं, छोटे कैरेक्टर्स हैं। मेजर कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर जो है वो है ओसवेल। ओसवेल एक सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव कह सकते हैं, और हिंदी में जासूस, स्पाई है। दूसरा कैरेक्टर जो कि उसका राइवल है, दुश्मन है, मैक्स। वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है। तीसरा कैरेक्टर है एक यंग राइटर जिसे कहते हैं फॉलर। सो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं और 2 हैं माइनर कैरेक्टर। माइनर कैरेक्टर में बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर है एक होटल में काम करने वाला वेटर। सेकेंड कैरेक्टर है एक पुलिस वाला। अब 5 कैरेक्टर पर ये बेस्ड है स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। स्टोरी शुरू होती है ओसवेल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, और फॉलर जो एक यंग राइटर है, नॉवेल और स्टोरीज राइट करता है। तो जो फॉलर है वो जो ओसवेल है सीक्रेट एजेंट, उनसे एक मीटिंग करता है, उनके बारे में जानना चाहता है। तो दोनों की मीटिंग होती है इवनिंग में, और बात करते करते वो चले जाते हैं। ओसवेल उसको अपने साथ अपने जो होटल में ओसवेल रहते हैं उसके 6th फ्लोर पर, वहाँ अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। और जैसे ही वो रूम को ओपन करते हैं, लॉक करते हैं, रूम में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो कि उनका एक सीक्रेट एजेंट है, जो उनका राइवल है, दुश्मन है, मैक्स, वो वहाँ पर क्या करता है, वो पहले से ही वहाँ प्रेजेंट होता है और उनके अंदर एंट्री करते के साथ वो अपनी पिस्तौल उन पर लगा लेता है। क्यों? उनसे उसको डराता है। वो क्यों डराता है? क्योंकि जो ओसवेल हैं उनको उनके पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। उस रिपोर्ट को जो मैक्स है, उनका राइवल है, वो हासिल करना चाहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर क्या होता है, ओसवेल भी उसको देखकर बड़ा सरप्राइज होता है कि उसके रूम की की उसके पास थी और वो अंदर कैसे आता है। और जो फॉलर है जो कि उनके साथ है, फॉलर भी देख के बिल्कुल सब शॉक हो जाता है कि ये राइवल अंदर कैसे आया, वो क्या चाहता है, क्यों वो पिस्तौल से उनको डरा रहा है। अभी वो तीनों आपस में फॉलर को एक साथ बैठ जाते हैं। अब कन्वर्जेशन होता है मैक्स और ओसवेल के बीच में। तभी जब उसके साथ वो ये सब कन्वर्जेशन चल रहा होता है, दरवाजे पर एक नॉक होती है। अब जब नॉक होती है तो दरवाजे के बाहर कौन है? क्या जैसे अब मैक्स ने ओसवेल पे पिस्टल दिखाकर उसको थ्रेटन करता है, धमकाता है, क्या वह उससे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने में कामयाब हो जाता है? क्या मैक्स ओसवेल को बेचाऊ गोली मार देता है? फॉलर वहां क्या करते हैं, और जो बाहर नॉक कर रहा था वो कौन है? स्टोरी में मिस्ट्री है, थ्रिल है। क्या होता है, कैसे होता है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा। एंड बच्चा पार्टी, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लाता रहूंगा, जिससे आपको बिल्कुल ईजिली आप अंडरस्टूड हो जाएंगे, समझ जाएंगे। तो बच्चा पार्टी जुड़े रहना है लास्ट तक। यो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आगे की जो स्टोरी रहेगी, जो समरी रहेगी, सब कुछ इंग्लिश में है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश में समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम देना है और इंग्लिश में समझ में आएगा तो इंग्लिश में आप इजीली आंसर कर पाएंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट or detective Oswald, who worked in an organization.
He was a fat man with a strange accent. He was an American and could speak German and French fluently. He lived in a small room on the top floor of a French hotel in Paris. Fowler was a young and romantic writer. One day he visited Ausable in the hope of finding some unusual happenings there. They spent time in the evening in a French music hall. Fowler was disappointed after meeting Ausable, as he was exactly the opposite of what he had imagined about him. He was feeling bored. Ausable informed him that he would soon receive an important paper which would change the country's future. It had also made many men and women risk their lives. They both went to his room. But when they entered the room, another guy, Max, with a gun, was standing in the room. Fowler was thrilled. Ausable was surprised to see Max in his room. Max asked them to be comfortable until the reports related to missiles arrived, and he had come there at the odd hour to take from him. Ausable sat in an armchair in a serious and angry mood. He started saying that it was the second time in a month that somebody had got into his room through a balcony. Max had no knowledge about the balcony. He reported that he had a master key. Ausable explained that the balcony belonged to the next apartment, which used to be the living room. The balcony extended under his window. The management had not still blocked it off, and intruders could get in from the apartment. Max asked Fowler to sit down rather than standing till the report arrived. Ausable was shocked that how did he come to know about the incoming report. Just then there was a knock at the door. Ausable figmented another story that the police might have come to provide him security for the important report. Ausable told Max that the police would enter the room anyway and shoot if he did not open the door. Max, infuriated, and rushed towards the window. He opened the window with one hand behind. He wanted to escape through the balcony. He informed Ausable that he would wait on the balcony. He would shoot them if Ausable did not send the police away. The knocking became louder. Tuck, tuck, tuck. Someone called Ausable again and again. Max dropped to the balcony, screamed "Bachao!" loudly, and died. A waiter entered the room with a bottle and 2 glasses, sat on a tray. The drink ordered by Ausable. Fowler got puzzled. Ausable explained that he was waiting for the waiter and not for the police. Fowler was afraid Max should shoot them from the balcony. Ausable assured Fowler that Max would never return, as there was no balcony at all. This shows the quick wit of Ausable, and he took advantage of the situation and successfully made Max nervous. Under his nervousness, he jumped out of the window without any thought.
He jumped from the top floor of the hotel and hence died. Uima. Thus, Ausable outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. Conclusion of the story. This story teaches us that in any situation we should not panic. Instead, we should take a step and face the situation with the presence of mind. So बच्चा पार्टी, नोट डाउन द समरी को नोट करना है एंड आई एम गिविंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट योर सेल्फ। पहले अपने आप उनके आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, सो प्लीज़ आंसर भी इसी वीडियो में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। चेक इट आउट। बेस्ट ऑफ लक।